बैक टू मेडिकल क्लब। सो जनरल ओपीडी टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा द GERD, विच इज एब्रीवेटेड एज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। व्हाट इज GERD? It is a reflex of gastric contents back into the esophagus after heavy meal or lying down soon after meal। होता क्या है, जब भी हम कोई हैवी मील खा लेते हैं या खाने के बाद फौरन सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है दे विल रिफ्लेक्स बैक टू आवर इनटू esophagus। दिस इज द acid reflux disease or the gastric esophageal reflux disease। नाउ पेशेंट कौन से सिम्टम लेके आपके पास प्रेजेंट करेगा? द पेशेंट विल हैविंग रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। पेशेंट को स्टर्नम के पीछे रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन या हार्ट बर्न होगा पेशेंट को, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। साथ में पेशेंट को नोजिया हो सकता है, बैड टेस्ट इन माउथ, वाटर ब्रैशेस, सोर थ्रोट, कफ और साथ ही एसओबी हो सकती है पेशेंट। तो ये जो मेन सिम्टम होता है विच हार्ट बर्न या रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, नोजिया, दीज आर द टिपिकल सिम्टम ऑफ द GERD। अब अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड फॉर द GERD फॉर एक्यूट डिजीज। अगर पेशेंट पहली दफा आपके पास प्रेजेंट किया है तो आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। अगर बार बार क्रॉनिक उसको GERD चल रहा है तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और एक्यूट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग पेशेंट की आप करेंगे, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। अब ये इस तरीके से आप पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया, ये सिम्टम लेके आया, आपने पीएच मॉनिटरिंग कर ली, आपको पता चल गया कि एसिड रिफ्लेक्स होने की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम आ रहे हैं। अब आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? LSM स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में इधर पेशेंट को आपने करना है अवॉइड स्पाइसी फूड एंड ऑयली फूड, जंक फूड। पेशेंट को स्पाइसी फूड, ऑयली और जंक फूड खाने से मना करना है। अगर स्मोकर है तो उसको कहना है कि क्विट स्मोकिंग। इफ ही इज अल्कोहल पीता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसको कहना है कि अल्कोहल को छोड़ दे। देन द बेड हेड एलिवेशन व्हाइल स्लीपिंग। जब भी वो सोए तो अपना बेड हेड एलिवेट कर दे। एंड द नो फूड बिफोर 3 to 4 आवर्स। सोने से 3-4 घंटे पहले उससे कोई कुछ खाना पीना। तो ये तो हो गई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो अब बात करते हैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउ टू ट्रीट द GERD। इसके ट्रीट करने के लिए हमने पेशेंट को देने होते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लाइक कैप्सूल राइजी, कैप्सूल रोलिंग, 20 mg 40 mg डिपेंड अपॉन द पेशेंट एज हम आप डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। द सेकेंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज टू एंटासिड्स विच न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। जो हमारी एसिडिटी हुई होगी पेशेंट की, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसमें हम सिरप फॉर्म में देते हैं पेशेंट को सिरप, गैविस्कॉन, डाइगैस और डाइजेक्स। ये 3 सिरप है हमारे पास पाकिस्तान में जो कॉमनली यूज होते हैं फॉर द GERD एज ए एंटासिड्स। द थर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट इज द प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे फूड को ज्यादा से नीचे हेल्प करते हैं ताकि वो हमारी गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी है उसको तेज करते हैं ताकि हमारी फूड ज्यादा से ज्यादा नीचे चली जाए। इसमें हमारे प्रोकाइनेटिक्स में हमारे पास है द मेन डोमपेरिडोन एंड द आइटोप्राइड। ये हमारे पास 2 है, वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन मेन जो हम इनको यूज करते हैं डोमपेरिडोन एंड आइटोप्राइड। इनके अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो डोमपेरिडोन में हमारे पास है टैबलेट मोटिलियम 10 mg, एंड द आइटोप्राइड में हमारे पास 2 मेन ब्रांड्स हैं, टैबलेट ITP एंड द टैबलेट गैनाटोन 50 mg। तो ये 3 मेडिकल ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का उसको बताते हैं और पेशेंट को 5 से 7 दिन के लिए हम ये ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद उसको फॉलो अप पे रखते हैं। तो ये था सब कुछ हमारा GERD के मुताबिक। थैंक यू।